आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी तक आप अवगत हो चुके होंगे कि बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने 25 मार्च 2022 को एक आदेश दिया था और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो वार्षिक परीक्षाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे, बच्चों का कक्षा 1 से 8 तक का जो मूल्यांकन कार्य होगा उसके लिए पूर्णांक जो होगा वो 100 अंकों का होगा और इन्हीं 100 अंकों के सापेक्ष प्राप्त किए गए अंकों को अंकित किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण बात उसमें यह बताया गया है कि इसमें जो सत्र परीक्षाएं हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं उनके लिए अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, आपको सिर्फ वार्षिक परीक्षाओं के लिए ही अंक प्रदान किया जाएगा। और इस वार्षिक परीक्षाओं के लिए जो आपका प्रारूप है, पैटर्न है जो आपके रिपोर्ट कार्ड का, उसको भी उन्होंने जारी किया था, जो आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये वो रिपोर्ट कार्ड और अपनी स्क्रीन पे राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये फ्रंट पेज है और ये लास्ट पेज है। और इसके अंदर की तरफ अगर देखें तो ये पेज कुछ इस प्रकार से है। ये प्रारूप है इसका, प्रगति पत्र शैक्षिक सत्र 2021-22 यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसी चीज की हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो ये वार्षिक परीक्षाएं हैं काम आपको इसी में करना है। बाकी जो इधर अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं या द्वितीय सत्र परीक्षा, प्रथम सत्र परीक्षा है, इन पे आपको किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको फोकस करना है वार्षिक परीक्षाओं पे। तो दोस्तों इस प्रकार से आइए वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने अंकों का निर्धारण किसके लिए करेंगे, कितने की मौखिक और कितने की लिखित परीक्षाएं होनी है, उसके लिए हम पूर्णांकों का निर्धारण कैसे करेंगे, आइए इस प्रारूप को भी देख लेते हैं। दोस्तों आइए अब हम एक एक कक्षा की एक एक रिपोर्ट कार्ड को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप वार्षिक परीक्षा फल तैयार करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कक्षा 1 की बात करते हैं। इसमें दो विषय लिए गए हैं, भाषा और गणित। और आप जानते हैं कि कक्षा 1 में सिर्फ और सिर्फ मौखिक परीक्षाएं ही होनी थी, इसलिए 100 अंकों का मौखिक परीक्षा होगा भाषा का और 100 अंकों का ही मौखिक परीक्षा होगा गणित का। इस तरह से कुल मिला के इनका पूर्णांक 200 अंकों का कक्षा 1 में रहने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं कक्षा 2 के लिए। तो यहाँ अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 2 के लिए। तो यहाँ 2 की बात करें तो यहाँ पे हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 विषय हैं और कक्षा 2 में लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं होनी थी, इसलिए 100 अंकों में से 50 अंक मौखिक के लिए दिया गया है और 50 अंक लिखित के लिए दिया गया है। इस तरह से एक विषय का पूर्णांक होगा 100 अंकों का और इसी प्रकार से गणित में भी 50-50 अंकों का मौखिक लिखित और टोटल होगा 100 अंकों का। इसी तरह से अंग्रेजी में 50-50 अंकों का लिखित और मौखिक परीक्षाएं होंगी जो कि टोटल होगा 100 अंकों का और कुल पूर्णांक का योग होगा 300 अंकों का। और इसी में आपको अंक का निर्धारण बच्चों को करके देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कक्षा 3 के लिए। दोस्तों यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कक्षा 3 के लिए भी निर्धारण हुआ है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, संस्कृत, चित्रकला, पर्यावरण अध्ययन, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा और इसके साथ टोटल जो योग है पूर्णांक का वो 900 का होगा। यानी इसमें भी ठीक वही रेशियो रहेगा, हर विषय 100 अंकों के पूर्णांक का होगा जिसमें से 50 मौखिक और 50 लिखित परीक्षाओं का होगा और इस प्रकार से 900 कुल पूर्णांक इसके होने वाले हैं। दोस्तों आइए देखते हैं 4 और 5 को एक साथ ही, क्योंकि दोनों का प्रारूप एक जैसे है। दोस्तों ये अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कक्षा 4 और 5 की रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप आ चुका है। यहाँ हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, संस्कृत, चित्रकला, पर्यावरण अध्ययन, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा का होगा और इस तरह से कुल जो है पूर्णांक होगा वो 900 अंकों का होगा। यहाँ पे हम बता दें कि हर विषय के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, आप पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि मौखिक जो परीक्षा होगी वो 30 अंकों का और जो लिखित परीक्षा होगी वो 70 अंकों का। इसी तरह से हर विषय के लिए निर्धारित किया गया है, लिखित 70 अंक और मौखिक 30 अंकों का होगा और इस आधार पर बच्चों को आपको अंक प्रदान करने हैं। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कि 6, 7, 8 में क्या प्रारूप है। दोस्तों यहाँ अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 6, 7, 8 की रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप आ चुका है और विषय की अगर हम बात करें तो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, कला, संगीत, सामाजिक विषय, कृषि एवं गृह शिल्प, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग और पर्यावरण अध्ययन, कुल मिला के 10 विषय बनते हैं। और इस तरह से कक्षा 6, 7 और 8 में पूर्णांक की बात करें तो इसका कुल योग जो होगा वो 1000 अंकों का होगा। यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि कक्षा 6, 7, 8 में मौखिक परीक्षाएं नहीं थी, इसलिए हर विषय के लिए 100 अंक प्रदान किए गए हैं। पूर्णांक 100 अंक का है और टोटल मिलके 1000 अंकों का हो जाता है, जो कि 6, 7 और 8 में इसी आधार पर आपको रिपोर्टिंग करनी है, इसी आधार पर बच्चों को अंक प्रदान करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलने वाले हैं वो कुछ इसी प्रकार के होंगे। निश्चित रूप से एक बार मिलान करने के बाद ही अपने कार्य को आगे बढ़ाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।